हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फिगर को थोड़ा सा रोटेट करके बनाया है यहाँ पे। ठीक है, क्या कहता है इसमें, एंगल बी ओ सी जो है वो 30 डिग्री का गिवन है, यानी बी ओ सी ये एंगल 30 डिग्री का है। एंगल ए ओ बी ये 60 डिग्री का गिवन है। अब क्या कहता है, जो डीप पॉइंट है वो इस आर्क के, यानी जो ए सी आर्क है इसके दूसरी साइड कहीं भी आर्क के ऊपर कोई डीप पॉइंट गिवन है। क्या कहता है, एंगल एडीसी फाइंड आउट करो, क्या आएगा। तो लास्ट वीडियो में एक रिलेशन बताया था, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है और जो रिमेनिंग आर्क पे एंगल जो बना है उन दोनों में क्या रिलेशन है। यानी जो सेंटर पे एंगल बनाया है आर्क ने, उस एंगल का अगर हाफ करोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना है वो आएगा। तो ये केस है सेम। ये एंगल जो एओसी है वो सेंटर पे बनाया है आर्क एसी ने, और जो एंगल एडीसी है ये सेम आर्क एसी ने सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बनाया है। ठीक है, यानी इस एओसी का अगर हाफ करोगे तो एंगल एडीसी आएगा। तो यही काम करना है यहाँ पे। पहले एंगल एओसी को, एंगल एओसी एओसी जो है वो एओबी प्लस बीओसी होगा। इसको 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री लिख सकते हो। तो जो एंगल एडीसी होगा वो हाफ ऑफ एंगल एओसी होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ एओसी की वैल्यू दे रखी है 90, इसको कट करोगे तो आएगा 45 डिग्री। यहां रीजन क्या लिखोगे, यहां ब्रैकेट में रीजन आएगा एंगल made on remaining part of circle is half of angle made on center। ठीक है, यानी जो सेंटर पे एंगल बना है उस एंगल का अगर हाफ करोगे तो जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना है वो आएगा। इसी तरह अब इस एसी आर्क जो है ये इस रिमेनिंग बाउंड्री के ऊपर, यानी ऊपर ये जो बाउंड्री है इसके ऊपर जितने भी एंगल बनाएगी वो सभी इक्वल होंगे, और इस सेंटर पे जो एंगल बना रही है उसका हाफ होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो कोड है वो रेडियस के इक्वल है। यानी कोई कोड ले ली ए बी, अब ये जो ए बी कोड है वो रेडियस ओ ए या ओ बी के इक्वल है। ठीक है, अब क्या कहता है, फाइंड द एंगल सबटेंड्स बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। माइनर आर्क का मतलब स्मॉल आर्क है, तो स्मॉल आर्क तो ये ए बी बनेगी। यानी इस ए बी आर्क के ऊपर जो एंगल बनाया है एक तो वो फाइंड आउट करना है, दूसरा मेजर आर्क यानी जो बड़े वाली आर्क है इस पे जो एंगल बनाएगी वो फाइंड आउट करना है। तो इसकी कंप्लीट फिगर ये बनेगी। सेंटर ओ लिया है, कोई पॉइंट ले लिया मेजर आर्क के ऊपर सी और माइनर आर्क के ऊपर डी पॉइंट लिया। ठीक, अब इसमें क्या कहता है, जो ए बी कोड है वो इक्वल है रेडियस के, यानी रेडियस का मतलब हो गया एओ या ओ बी। ठीक है, अब ट्रायंगल ओ ए बी में तीनों साइड इक्वल है, यानी ए बी जो है वो एओ और ओ बी के इक्वल है। इसका मतलब जो ट्रायंगल एओ बी है इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये तीनों जो एंगल है ये 60-60 के होंगे। सही है, यानी एंगल ओ ए बी, ओ बी ए और ए ओ बी ये तीनों 60 के बनेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगल ए ओ बी है वो 60 का है। अब अगर सेंटर पे एंगल पता है
तो ये जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना है, यानी एंगल ए सी बी जो बना है वो हाफ ऑफ दिस एंगल, यानी जो सेंटर पे बना है इसका हाफ होगा, तो इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो हाफ ऑफ ए ओ बी यानी 60 का हाफ करोगे तो ये 30 डिग्री आए, यानी ये जो एंगल है ये 30 का है। रीजन जो लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था वो सेम यहां ब्रैकेट में लिखो। ठीक, इसके बाद हमें एंगल निकालना है ए डी बी, यानी सेम आर्क के ऊपर जो एंगल बनाया है वो। इसको निकालने का तरीका, जो ये सेंटर पे एंगल बना है इसका रिफ्लेक्स, यानी ये ऊपर वाला एंगल निकालोगे। ठीक है, तो पहले निकालोगे रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। किसी एंगल का अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से वही एंगल माइनस कर, तो एंगल 60 का है, ये 360 में से माइनस करोगे ये आएगा 300 का। ठीक है, अब रिफ्लेक्स निकालने के बाद जो रिफ्लेक्स एंगल आया है उसका हाफ करोगे तो ये जो सेम आर्क पे एंगल बना है यानी ए डी बी ये आएगा। तो इसके बाद एंगल ए डी बी इक्वल होगा हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। तो हाफ ऑफ ए ओ बी रिफ्लेक्स है 300, तो इसका हाफ करोगे तो ये आएगा 150 का। ठीक, यहां ब्रैकेट में रीजन दोगे, एंगल मेड ऑन सेम आर्क इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एट मेड एंड सेंटर। ठीक है, यानी यहां लिखोगे एंगल मेड ऑन सेम आर्क इज हाफ ऑफ एंगल, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ आएगा, हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ऑन सेंटर। ठीक है, यानी जो एंगल सेंटर पे बना है उसका रिफ्लेक्स करोगे फिर उसका हाफ करोगे तो एंगल जो सेम आर्क पे बना है वो आएगा। ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कोई पीआर कोड दे रखी है। इस कोड ने एक तो सेंटर पे एंगल बनाया है, ये सेंटर ओ दे रखा है, और इसी ने एक एंगल बनाया है पी क्यू आर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ पी आर। पी क्यू आर दे रखा है 100 का, पी क्यू आर इक्वल टू 100। ठीक है, देखो इधर हमें निकालना है क्यू पी आर, ये है क्यू पी आर, ये एंगल फाइंड आउट करना। लास्ट क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा अगर रोटेट करके बनाओगे फिगर को, ये तो कोई कोड दे रखी है पी आर, यहां इसने कोई एंगल बनाया है ये सेंटर पे, और दूसरा उसी सेम रीजन में कोई एंगल बना रखा है क्यू वाला, ये गिवन है 100। ठीक है, कोई पी क्यू आर आर्क है, पी आर आर्क है, पी आर कोड है, पी क्यू आर आर्क है। ठीक है, अब ये जो पी क्यू आर एंगल है ये किसके इक्वल था, रिफ्लेक्स ऑफ, जो सेंटर का रिफ्लेक्स आ रहा है उसके हाफ के इक्वल था। तो यही लिख दो, जो एंगल पी क्यू आर है वो इक्वल है हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ, ये ओ नाम था
POR, ठीक है। यानी जो PQR एंगल है, यानी ये जो एंगल बना है सेम आर्क के ऊपर, वो जो सेंटर का रिफ्लेक्स है उसके हाफ के इक्वल है। यानी ये 100 के इक्वल है, PQR 100 दे रखा है, ये 2 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वल होगा रिफ्लेक्स ऑफ POR के। यानी यहां से जो POR का रिफ्लेक्स आ रहा है वो 200 के इक्वल आएगा। यानी रिफ्लेक्स ऑफ POR ये 200 के इक्वल आया है। यानी इस फिगर के हिसाब से ये वाला एंगल 200 का आया है। अब ये एंगल निकाल सकते हो, यानी टोटल सर्कल 360 का है। अब 360 में से 200 माइनस करोगे, ये 160 आएगा। इसके बाद लिखो एंगल POR इक्वल टू 360 माइनस 200, तो ये आएगा 160 का। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल POR, यानी ये वाला एंगल। तो अब यहाँ पे जो ट्रायंगल POR है इसमें OP इक्वल OR होगा, ठीक है, क्यों दोनों रेडियस है, OP भी रेडियस है, OR भी रेडियस है। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इन एंगल्स को नाम दे दो 1 और 2। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल है 2 के। अब इसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। अगर तीनों का सम 180 है, एक 160 दे रखा है, तो 1 + 2 जो होगा वो 20 के इक्वल बचेगा। यानी एंगल 1 + 2 + 160 इक्वल टू 180। यानी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 है, तो यहाँ से एंगल 1 + 2 जो है ये 20 का आएगा। अब 1 और 2 इक्वल है, तो किसी एक को रिप्लेस करोगे, तो रिप्लेस करने पे जो एंगल 1 की वैल्यू आएगी वो 10 डिग्री आएगी, ठीक है। यानी यहाँ 2 की जगह 1 पुट करोगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा इक्वल टू 20, तो एंगल 1 निकालोगे तो 10 आएगा। इसका मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं जो POPR है, इसकी वैल्यू आएगी 10 डिग्री। ये थर्ड क्वेश्चन है।